जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए अध्याय नंबर 1 जो 10th क्लास का मैथ्स है। सीजी बोर्ड में जो अध्याय नंबर 1 है उसमें क्या है, बहुपद। उसका नाम क्या है, पॉलीनोमियल। छत्तीसगढ़ में स्टेट बोर्ड चलता है, एनसीईआरटी नहीं चलता है। और अभी क्या हुआ है कि अभी जो 10th क्लास का है सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, पुराना और जो न्यू वाला जो सिलेबस है वो सेम है। और जो ब्लूप्रिंट है वो चेंज हो गया है पूरी तरह से। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ब्लूप्रिंट को देखना है आप लोगों को। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को इस बार पढ़ाई करना है 2025-26 में, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट पूरा चेंज हो गया है। जैसे पहले क्वेश्चन आता था अब उस टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ब्लूप्रिंट पूरा चेंज हो गया है। आप लोग एक बार ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर लेना आप लोगों के ऑफिशियल साइट में जा करके, जो सीजी बोर्ड का है। तो सिलेबस तो वही है। तो हम लोग चलिए आज हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीजी बोर्ड वालों के लिए। और जो ट्राई दिस के क्वेश्चन है और वो इस वाले वीडियो में, और जो पहला चैप्टर है उसका जो इंट्रो इस वाले में पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और एक एक जो वन शॉट वीडियो इसके बाद में डेली आने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1। तो पॉलिनोमियल है अध्याय नंबर 1 में बहुपद। तो देखिए इकाई 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, ठीक है। इस बीजगणित के अंतर्गत में कितने चैप्टर आते हैं उसको ज़्यादा समझना। देखिए पहला चैप्टर, दूसरा, इसमें टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं। बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, और चौथा में समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, और पांचवा में अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे। समझ में आ गया। बीजगणित के अंतर्गत में इतना पढ़ते हैं, ये इकाई 1 में ही है। अब देखिए इकाई 1 से बीजगणित, इससे टोटल अंक कितने का पूछ रहा है, टोटल अंक पूछ रहा है इस बार 20 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का पूछ रहा है, 20 नंबर का। और देखिए 20 नंबर में क्या क्या आने वाला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें से पूरे 5 चैप्टर में से 5 अंक आएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और 2 अंक का 2 होगा। 2 अंक का कितने आएगा, 2। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। और 3 अंक का 1 आएगा, और 4 अंक का 2। 5 और 5 और 4 कितना हो गया, 9। और ये 10 11 12 13 12, और ये 13 14 15 16, और 16 फिर एक बार 20, ठीक है। 4 अंक का 2 आएगा, 3 अंक का 1, और 2 अंक का 2। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना आ रहा है, 5 आ रहा है इस बार। तो आप लोगों को सिलेबस तो वही है, ब्लूप्रिंट आप लोगों को देखकर इस बार पढ़ाई करनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, उससे पहले समझेंगे हम लोग बीजी व्यंजक क्या होता है। क्योंकि बीजी व्यंजक हमको पता रहेगा तभी हम लोग बहुपद का डेफिनेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए बीजी व्यंजक का डेफिनेशन क्या होता है। कोई भी चर एक्स वाई जेड में जो लिखा होता है, एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। और चर किसको बोलते हैं, जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। आप लोग देखे होंगे एक्स का मान कभी भी 2 रहता है, 3 रहता है, कहीं भी, ठीक है। तो चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। तो चर एक्स वाई जेड में जो लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि उदाहरण देखिए, एक्स प्लस वाई ये बीजी व्यंजक है, एक्स वाई प्लस जेड एक्स ये भी बीजी व्यंजक है। इधर देखिए 3x प्लस वाई, ये सब एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बीजी व्यंजक का डेफिनेशन हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुपद, बहुपद का डेफिनेशन देखते हैं। चलिए अब हम लोग बीजी व्यंजक तो समझ गए, अब समझ लेते हैं बहुपद क्या होता है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बहुपद, और बहुपद से रिलेटेड हम लोग बेसिक चीज़ को जान लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो चलिए बहुपद का डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुपद का डेफिनेशन क्या है, ऐसे बीजी व्यंजक, और बीजी व्यंजक हम लोग समझ चुके हैं जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे बीजी व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। चरों के घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद। तो देखिए चर चर हम लोग समझ चुके हैं जिनका मान बदलता रहता है, मतलब एक्स वाई जेड, एक्स ए से लेकर के जेड तक। तो इनका घातांक क्या होगा, सदैव पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या हम लोग जो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा पूर्ण संख्या ही रहेगा वो, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर
उदाहरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x। उदाहरण देखते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पर देखिए ये बहुपद है या नहीं, ये देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले हम लोग चलिए थोड़ा देख लेते हैं चरों की संख्या। इसमें हम लोग चरों की संख्या भी बताएंगे, ये भी पता कर लेंगे, और बहुपद की घात होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिख दिया हूँ, इस डेफिनेशन को समझिए। चरों की संख्या किसे कहते हैं? जिसमें जितने चर होते हैं, जिसमें जितने चर होते हैं उसे चर की संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल इसमें कितने चर हैं, देखिए एक सी दिख रहा है ओनली हमको। मैंने चर कहा ए से लेकर के जेड तक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चर। इनके बीच में कुछ भी आए उनको क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। तो चरों की संख्या देखिए, जिसमें जितने चर होते हैं उसको चर की संख्या कहते हैं। देखिए एक ही चर दिख रहा है हमको, सिर्फ एक्स। एक्स है हालांकि 2 बार, लेकिन यहाँ एक ही बार है ना, एक ही एक्स है ना, एक्स है, एक्स की बात हो रही है, इसलिए इसमें कितने चर होंगे? एक चर होंगे। कितने चर होंगे दोस्तों? एक चर होंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा डेफिनेशन हमारे पास में क्या है। दूसरा डेफिनेशन में इसमें देखिए और एग्जांपल देखते हैं। इसमें कितने चर है? देखिए एक्स है और वाई है, तो इसमें 2 चर है। चरों की संख्या कितना है? 2 चर, एक्स और वाई है इस बहुपद में। अब देखिए बहुपद की घात देखते हैं। बहुपद की घात के बारे में समझिए, किसे कहते हैं? चरों की अधिकतम घात को, चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए इस वाले चर में अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या दिख रहा है? इसमें एक घात है, इसमें ऊपर में देखिए घात क्या है? डिग्री 2 है। तो इसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात क्या हो जाएगा? 2। और इसमें देखिए अधिकतम घात क्या है? 1 है। एक्स के ऊपर में 1 रहता है, उसको नहीं लिखते, तो इसमें अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें देखिए अधिकतम घात का है, इसमें y का 1 है लेकिन x का तो 2 है, अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? बहुपद की घात 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इस डेफिनेशन को मिटा देता हूँ, आप लोगों को लिखना होगा तो स्टॉप करके लिख लीजिए। अब चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग चलिए बहुपद, कौन कौन से बहुपद होते हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं होते वो पहचान लेते हैं, पहचानना सीख लेते हैं, क्योंकि पहचानना हमको आना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। तो मैंने बोला ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण पहला देखिए हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसमें पूर्ण संख्या है कि नहीं? देखो चर की घात, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, यहाँ 1 है, तो ये तो बहुपद क्या है? बहुपद है ना, ये बहुपद है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात हम लोग देखते हैं तो अधिकतम घात को देखते हैं। तो अधिकतम घात देखिए यहाँ पर क्या है? इसके पास 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात तो हमारे पास 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए चरों की संख्या, यहाँ पर कितने चर हैं? देखिए एक ही चर है, एक्स की बात हो रही है, एक ही चर है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, चरों की संख्या 1, ठीक है। इसी प्रकार हमको पहचानते आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 - 2x है, तो ये बहुपद है कि नहीं पहले देख लेते हैं। 5 है -2x, यहाँ पर देखिए चर की घात को बस देखना है हमको, अचर से कोई मतलब नहीं है, चर की घात देखना है। तो देखिए चर यहाँ एक एक्स है तो इसकी घात 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद है। इसमें अधिकतम घात देखिए चर की 1 है, तो अधिकतम घात 1 लिख देंगे। बहुपद की घात क्या है? 1। और कितने चर है यहाँ पर? एक ही चर है, एक्स की बात हो रही है तो यहाँ पर 1 चर लिख देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग ध्यान से समझिए। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर -7y प्लस 9, यहाँ पर देखिए बहुपद है नहीं, ये देखिए बहुपद है कि नहीं पहचानते हैं। देखिए पूर्ण संख्या है ना 2, यहाँ पर भी 1, तो ये तो बहुपद है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम घात देखिए, बहुपद की घात क्या है? 2 है, तो हो जाएगा 2। यहाँ पर 1 है, अधिकतम घात को लेना है हमको हमेशा। और देखिए यहाँ पर चर कितने? 1 और 2, एक्स और वाई है, मतलब 2 चर है। यहाँ पर कितने चर है? 2 चर है दोस्तों। अब चलिए 1/x-1, देखिए x - 1 है तो ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस चिन्ह हमारा पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, ये ऊपर में जाएगा बटे वाला, तो ये माइनस चिन्ह में आ जाएगा, तो ये बहुपद हमारा नहीं है, ये माइनस में आ जाएगा इसकी घात। अब देखिए यहाँ पर ये जब बहुपद नहीं है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए √x + 5, इसको देखिए √x, चर की घात क्या हो जाएगा? देखिए √x रहता है, इसको क्या लिखते हैं? x की घात 1/2, तो x की घात क्या है? 1/2, तो ये 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ऐसे पहचानना है हमको बहुपद है या नहीं। अब देखिए बहुपद की घात, इसमें क्या है? घात, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। अब देखिए यहाँ पर x² इसको लिख लेते हैं x³ y² + 3x - 7,
अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं हमारा, तो इसमें जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या, तो ये भी पूर्ण संख्या, भी पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। और बहुपद की घात देखिए यहाँ पर एक्स और वाई है, एक्स और वाई, ठीक है, क्या है, एक्स और वाई। तो अधिकतम घात को जोड़ेंगे हम लोग, सिर्फ इसकी अधिकतम घात को नहीं, इसकी अधिकतम घात क्या है, एक्स क्यूब, और वाई की अधिकतम घात क्या है, स्क्वायर। तो ये 3 और 2 जुड़ जाएगा, जो अधिकतम घात रहेगा, इससे हमको मतलब नहीं है, एक्स की अधिकतम घात को देखना है सिर्फ। तो 3 और वाई की अधिकतम घात क्या है, 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 5। इसमें ध्यान देना, ठीक है, जुड़ जाता है घात। और चरों की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स और वाई है, मतलब 2 चीज़ यहाँ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर चरों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या सीखे, इस प्रकार से हम लोग सीखे बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम लोग पहचानना सीख गए, बहुपद की घात को पहचानना सीख गए, हमको चरों की संख्या के बारे में पता चल गया। तो इस प्रकार से हम लोग को जो बेसिक चीज़ था वो लगभग हम लोग सभी समझ गए। अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोगों को करना है क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दिस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं ट्राई दिस का क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग ट्राई दिस के क्वेश्चन करते हैं जो पेज नंबर 2 में है, और पेज नंबर 3 में भी एक ट्राई दिस का क्वेश्चन, उन दोनों को ही करेंगे इस वाली वीडियो में। उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या, प्रश्नावली के एक वीडियो आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, मैं अच्छे से समझाने की प्रयास करूंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि हमको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को जो वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए बहुपद हमारा जो यहाँ पर पेज नंबर 2 में है, उसमें हमको 3 क्वेश्चन दिया है। कितने क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है। तो तीनों क्वेश्चन को चलिए अच्छे से हम लोग करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया हूँ, आप लोग देखिए, बहुपद 2x माइनस 7 व 5x प्लस 9 को जोड़िए। ये जो पहले वाले ट्राई दिस का क्वेश्चन है उसमें जोड़ घटाना गुणा है, तो उसको ध्यान से समझते हैं बहुपद का। तो हम लोग बहुपद समझ गए, बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो चलिए इसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, हमको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस मतलब जोड़ना होता है, 5x प्लस 9। तो देखिए इनको जोड़ना है, तो चलिए ये 2x का 2x लिखेंगे, माइनस 7, इसको जैसा का वैसा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, प्लस का अंदर में गुणा होगा तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ माइनस रहता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अंदर में गुणा होता है। तो देखिए प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ 1 है मान लीजिए, तो 1 का गुणा 5x के साथ में करेंगे तो 5x हो जाएगा। 1 का गुणा फिर ये प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो ये 9 ही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए इस प्रकार से, यहाँ 1 रहता है तो 1 का गुणा इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है, तो जो रहता है वही सेम आता है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन माइनस चिन्ह रहता है तो ये चिन्ह बदल जाता है। अब चलिए इसको क्या करने हैं हमको, यहाँ पर चर और अचर का आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग इसको जोड़ पाओगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, x प्लस एक्स, ये देखिए इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 मिलकर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और इनके साथ में क्या है, x। और ये लोग सेम है, सेम दिख रहे हैं इसलिए जुड़ पा रहे हैं। अगर सेम नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा अगर x प्लस वाई, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, ये अलग अलग कास्ट के हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्स और वाई ये लोग लड़ाई होंगे, जुड़ेंगे नहीं कभी भी। ये लोग एक जैसे हैं इसलिए जुड़ गए, 2x हो गए, लेकिन एक्स और वाई कभी नहीं जुड़ेंगे, ये अलग अलग है, ठीक है। इसलिए ये एक्स और वाई खाली रहेगा, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन देखिए अगर एक्स गुणा वाई कर रहे हैं तो ये गुणा हो जाता है, ये अलग अलग जो कास्ट वाला है ये गुणा हो जाता है, जोड़ के लिए अलग है, घटाना के लिए अलग है। इनका अगर हम लोग गुणा करेंगे अलग अलग का तो ए गुणा हो जाता है, एक्स गुणा वाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर यही एक्स माइनस वाई रहेगा तो इसको भी हम लोग घटा नहीं पाएंगे, एक जैसे नहीं है इसलिए नहीं घटा पाएंगे, समझ में आया। अब जैसे कि देखिए और देखते हैं, एक्स गुणा एक्स, एक्स और एक्स ये जो सजाती है इनका गुणा कर सकते हैं, तो एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। भाग का देखिए 2x है, यहाँ मान लीजिए 2y है, तो इसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये x और y नहीं कटेगा तो x बटे y ही आएगा। तो ये जो चर और अचर का जोड़ घटाना गुणा भाग है, आप लोगों को बेसिक चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग इसको कर पाओगे, समझ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ऐसा मैंने आप लोगों को समझा के बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग
आना चाहिए चर और अचर का। चलिए हम लोग अभी कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग सीखते जाओगे और आप लोगों को आते जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ 5x है। ये x के जैसे दिख रहा है ना, सेम, ये वाला x सेम दिख रहा है, इसके पास भी x है, मतलब ये लोग क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए 2 यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा। इन दोनों को देखना है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। और इनके साथ में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो x लिख देंगे। अब क्या क्या बचा, देखिए संख्या वाला बचा, एक जैसे दिख रहा है ना ये लोग। तो देखिए 7 और 9, तो 7 माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। आप लोग लिख लीजिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, गुणा करके लिख लीजिए। माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 7 और 9 को घटाना है। लेकिन 7 और 9 में तो घटेगा नहीं घटेगा ना, तो हमको बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेना है। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचता है। तो 2 लिखेंगे, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस साइन है, इसलिए 2 लिख देंगे। ये बड़ी संख्या है इससे, तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है ये भी देखते हैं। तो प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखे। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला उत्तर हो गया 7x + 2। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जोड़ना है, सेम कास्ट वाला 2x से 5x सेम दिख रहा है, तो इसलिए इसको प्लस 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 होता है इसलिए जोड़ दिए, और ये माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए सेम वाले को घटा दिए, और बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह है वो लिख दिए। समझ में आया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है, बहुपद 3x² प्लस का 2x और माइनस का 3 में से x² प्लस का 3x माइनस 4 को घटाइए। क्या है, को घटाइए। ये हमारा ट्राई दिस का चलिए दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बहुत आसानी से चलिए करते हैं, ध्यान से देखते जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। हल, तो देखिए 3x² प्लस 2x माइनस 3 में से इसको घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस का 3, और इसमें से इसको घटाना है, मतलब इसको माइनस चिन्ह कर देंगे और इसको लिख देंगे x² प्लस 3x माइनस का 4। समझ गए, इसमें से इसको घटा रहे हैं इसलिए ऐसा लिखे हैं। अब चलिए ये माइनस चिन्ह का पूरा अंदर में गुणा होगा, क्या होगा, अंदर में गुणा होगा। तो चलिए कैसे करते, इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, 3x² प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसका अंदर में गुणा होगा तो जो अंदर में जो चिन्ह है पूरा परिवर्तन हो जाता है। देखिए माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और एक है यहाँ पर, तो एक का गुणा इसके साथ में करेंगे एक का, तो x² ही होगा। समझ गए, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ एक है तो एक का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, और ये हो जाएगा x। ठीक है, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और एक का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4। समझ में आया। तो इस प्रकार माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा करते हैं, सीखते जाइए। अब देखिए, अब हम लोग चलिए सेम वाले को पास पास में ला लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। स्क्वायर वाले 3x² स्क्वायर जैसा और कुछ दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, देखिए तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस का है, x², ऐसे पास पास में ला लेना। और उसके बाद में छोटी घात क्या है, 1 है, तो देखिए प्लस का 2x को ला लेते हैं और माइनस का 3x दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं इसलिए पास पास में ला ली। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3 और ये प्लस का 4। ऐसे आप लोग पास पास में ला करके अरेंज कर सकते हो। ठीक है, किसी को भूलना मत, पहले बड़ी घात को लिखना है, देखिए बड़ी घात को लिखा, फिर छोटी घात को लिखा, फिर ऐसे सेम वाले को लिखा मैंने। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 3x², x क्या है, स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर, ये सेम कास्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, दोनों के पास में स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग घटा सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। तो देखिए इसके पास में प्लस है, इसके सामने क्या है, माइनस, तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ध्यान में रखना है हमको, क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस हो जाता है इसलिए हम लोग घटाएंगे। तो 3 में से यहाँ 1 है तो 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 2 बचेगा, और इनके साथ में क्या है, x² है, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस का साइन, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। इसका काम हो गया हमारा। अब इसको देखते हैं, चलिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाना है हमको। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
3 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा कितना, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, और 1 बच रहा है इसलिए यहाँ x लिख देंगे। यहाँ 1x रहता है ऐसा 1x, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता तो क्या लिखेंगे, सिर्फ x को हम लोग लिख देते हैं x। समझ में आया। अब देखिए इसका भी काम हो गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है मतलब घटाना है इनको। एक जैसे दिख रहा है ना संख्या वाला, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दिए 1। ऐसा हमको देखना पड़ता है बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है। तो इसका उत्तर क्या आया हमारे पास में, 2x² - x + 1। तो इसका उत्तर क्या है हमारे पास में, ये आया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसको आप लोगों को उतारना होगा, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग ध्यान से देखते जाइए मैं कैसे कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझना है। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है उसको मैं लिख रहा हूँ। दोस्तों देखिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में गुणा करने वाला, बहुपद का गुणा सीखेंगे। तो x² + 2x - 3 व x² + x - 2 को क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, x² + 2x - 3 ब्रैकेट बंद, और यहाँ 10 इंटू लगा देंगे। ये गुणा का साइन होता है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये होता है x² + x - 2, ये गुणा का साइन है। इसके बदले में हम गुणा भी लिख सकते हैं, और इसको भी नहीं लिखेंगे तब भी ये ब्रैकेट में है तो ये गुणा का ही साइन होगा। समझ में आया। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x² को, x² और इसके गुणा में पूरा को लिख देंगे। ठीक है, ये गुणा है, ब्रैकेट है, तो x² + x - 2 इसको पूरा लिख दिए। अब उसके बाद में क्या है, देखिए प्लस का 2x है, इसको लिखे 1 को, इसके गुणा में पूरा को फिर लिखेंगे x² + x - 2। समझ में आया। उसके बाद में -3 है तो -3 को लिखेंगे और इसको पूरा लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, x² x - 2। ये पैटर्न है। इसको कैसे समझाऊं, और एक अलग तरीके से, इसका गुणा पूरे में होगा एक बार, तो ये पूरे में लिख दिए। इसका गुणा 2x का गुणा पूरे में होगा तो ये पूरा में लिख दिए, और -3 का गुणा भी इस ब्रैकेट के अंदर में पूरा में होगा, इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहले लिख लेना है, तो लिखना आ जाएगा। उसके बाद में चलिए हमको हमारा काम हो जाएगा अंदर में गुणा करना। तो चलिए गुणा करते हैं। गुणा सबके साथ में हो जाता है ना, ध्यान रखना। तो x² का गुणा x, तो पहले साइन का गुणा करेंगे, प्लस और प्लस होता है प्लस, मतलब सामने में रहता है प्लस तो नहीं लिखते। तो x² का गुणा x² में करेंगे तो ये घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, आधार समान हो जाएगा ना, तो घातें क्या हो जाएगा, x का 4 हो जाएगा, x की घात 4। अब देखिए प्लस और प्लस होता है प्लस, x² का गुणा x में करेंगे तो इसके पास में एक घात है, इसके पास में 2 घात है, तो 2 और 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x³ प्लस और माइनस होता है माइनस, तो x² का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ 1 रहता है, यहाँ तो कोई चरमर नहीं है ना, इसलिए 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके पास में क्या है, x², तो x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग गुणा करके हो गया, तो सीखते जाइए कैसे गुणा हो रहा है। अब इसका गुणा करते हैं तीनों में, है ना। तो देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कंटिन्यू लिखना है हमको, प्लस और प्लस प्लस। 2x का गुणा इसमें करेंगे तो इसके पास में एक x तो है, इसके पास में 2x है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके पास में 2 है, इसके पास में 1 है, तो 3 घात हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और 2 एकम 2, और x और x का गुणा होगा तो हो जाएगा x²। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, 2 दूना हो जाएगा 4, और इसके पास में क्या है, 1 है। गुणा सबके साथ में हो जाता है, ये याद रखना। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, x के सामने में 1 है तो 3 एकम 3, और इनके साथ में क्या है, x² है तो x²। ऐसा गुणा करेंगे दोस्तों। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, यहाँ 1 के सामने में 1 रहता है, और इनके साथ में क्या है, 1 है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 दूना हो जाएगा 6। तो गुणा करके हम लोग पूरा गुणा कर लिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को सिस्टमेटिक गुणा करना है। समझ में आया। और एक भी आप लोगों को गलती नहीं करना, और गलती करोगे एक जगह गलती हो जाएगा तो पूरा आंसर हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छे से आप लोगों को गुणा करना है ध्यान से। अब चलिए इसको थोड़ा जमा लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे बड़ी घात क्या दिख रहा है, x की घात 4 दिख रहा है, तो x की घात 4 को लाएं, और 4 वाला कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। अब 3 वाले को देखते हैं, x की घात 3, तो ये है प्लस का x³
और 3 वाला घात कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या है प्लस 2x क्यूब है, प्लस 2x क्यूब। और कौन सा दिख रहा है, क्यूब वाला और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब स्क्वायर वाला देखते हैं, ये वाला बच्चा है, तो -2x स्क्वायर जो बचा है। अब स्क्वायर वाला और कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, प्लस 2x स्क्वायर। और कहीं दिख रहा है स्क्वायर वाला, हाँ ये दिख रहा है, -3x स्क्वायर। और कहीं नहीं दिख रहा है। अब स्क्वायर वाला भी लिख लिए। अब एक घात वाला दिख रहा है कहीं, हाँ ये दिख रहा है, इसके घात 1 है, तो क्या हो जाएगा -4x। और x वाला और दिख रहा है, ये दिख रहा है, माइनस का 3x। अब बच्चा क्या है, संख्या वाला। संख्या वाला कहाँ है, संख्या वाला बस हमारे पास में प्लस का 6 है, एक ही है। समझ में आया। अब चलिए भाई जोड़ घटाना करेंगे। अब जोड़ घटाना बच्चा है हमारा, और जोड़ घटाना हमेशा सेम वालों के साथ में होता है, अदर वालों के साथ में नहीं होता, ये याद रखना। तो चलिए देखिए, x की घात 4 तो अकेला है, तो x की घात 4 तो रहेगा, इसका किसी के साथ में जोड़ घटाना नहीं है। अब इसका देखिए, ये 2 दिख रहा है हमको क्यूब वाला, तो चलिए इसको जोड़ेंगे। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस मतलब हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और x क्यूब है, तो x क्यूब लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब इसको x और x घात 3 है, बस 6 मत लिख देना, x क्यूब है इसके साथ में, इसलिए ऐसा लिखे हैं। जोड़ने में अलग होता है और गुणा में अलग होता है, ये ध्यान रखना। इसका काम हो गया। अब इस स्क्वायर वाला देखते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाना है। तो चलिए इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि 2x स्क्वायर दिख रहा है, एक दिखता है, एक में से एक घटाएंगे तो 0 बचेगा ना, उसी प्रकार ये पूरा कट गया, 0 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस में है, घट कर 0 हो गया, ये ध्यान रखना। उसके बाद में क्या देखिए, माइनस का 3x स्क्वायर तो अकेला है, तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। ये सेम दिख रहा है इसलिए हमको इसको काट दिए। और ये माइनस का 4x भी, ये क्या हो जाएगा देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस चिन्ह है, तो -7, इनके साथ में क्या है, x। समझ में आया। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए जोड़े हैं, 4 3 7, और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, इनके साथ में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। तो हमारा उत्तर दोस्तों 3x क्यूब और -3x स्क्वायर और माइनस का 7x और प्लस का 6, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमको उत्तर करना है। बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब गुणा करते हैं तो सबके साथ में गुणा हो जाता है, घातें जुड़ जाती है। और जब जोड़ना घटाना करते हैं हम लोग, चर और अचर का जोड़ना घटाना करते हैं, तो जो सेम कास्ट वाला रहता है उसी के साथ में जोड़ना घटाना होता है, नहीं तो फिर नहीं होता। समझ में आया। जैसे कि देखिए यहाँ पर x क्यूब, इसके पास भी x क्यूब है, तभी हम लोग इसको जोड़े हैं या घटाए हैं। इसको x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर, तभी हम लोग इसको कर किए हैं। ये दोनों तीनों एक समाज के हैं। ठीक है, ये अलग समाज का है, तो अलग अलग एक ही समाज का होना चाहिए, तभी जोड़ घटाना होगा। और गुणा तो सबके साथ में हो जाता है। ये आप लोगों को बार बार प्रयास करने से आप लोगों को हैबिट होगा। ठीक है, तो बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। और जो करके देखिए, पेज नंबर 2 था, उसका हम लोग सारे 3 क्वेश्चन थे वो पूरे कर लिए। अब चलिए पेज नंबर 3 में है, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास में जो ट्राई दिस का क्वेश्चन है पेज नंबर 3 में, वो करते हैं। ठीक, इसमें हमको कितने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमको हमारे पास में कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 को 2x से भाग दीजिए। अब अभी हम लोग जोड़ घटाना गुणा और तीनों चीज़ हम लोग इससे पहले वाला ट्राई दिस के क्वेश्चन में सीखे थे। अब हमको सीखना है क्या, तो चलिए भाग देने का नियम बहुत ज़्यादा सरल रहता है। आप लोग देखिए कैसे भाग देना है। तो सबसे पहले चलिए हल लिख लेते हैं। अब देखिए इसको करेंगे क्या, 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 12x प्लस का 6। अब इसमें हमको क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो भाग कैसे लगाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 2x, इसके सभी के बटे में आ जाएगा हमारे पास में क्या, 2x। तो इसको चलिए थोड़ा विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, कैसे, 2x क्यूब बटे इसके बटे में भी आ जाएगा हमारा 2x, और प्लस 12x के बटे में भी आ जाएगा 2x, सबके नीचे में आ जाएगा, और ये प्लस 6 के नीचे में भी आ जाएगा 2x। समझ में आया। ये जो 2x है सबके नीचे में आ जाएगा। अब चलिए जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ से x है और यहाँ पर 3 बार x है, तो ये 2 बार बचेगा।
x है, यहाँ पर ये कट जाएगा और ये तो नहीं कट रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कट जाएगा। ठीक है, एक ही संख्या से काटना है, 2 से काटे तो ऊपर भी 2 से ही काटना है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 भी कट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पर बचा है, ये तो कट गया। यहाँ पर एक x कटा था तो यहाँ पर बचा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा है, देखिए 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो यहाँ पर बचा क्या, प्लस का 6। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा। इसको भी जो कट रहा है सबको काट देंगे, और प्लस 3, यहाँ सिर्फ बचा है 3, यहाँ पर 3 बचा है, और बटे में क्या बचा है, x बचा है। तो 3/3 क्या है, x। तो यही हमारा फाइनल क्या होगा, उत्तर होगा। जितना कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे भाग में। तो ये आप लोगों को समझ में आना होगा। इसको उतार लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इजी है, जो कट रहा है उसको काट देंगे और जो बचा है उसको लिख देंगे। तो चलिए इसके बाद में हम लोग चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बस है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है। बस की हमको क्या करना है, चाल। तो चाल ज्ञात करना है। तो चाल का एक डेफिनेशन होता है जो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए चाल का कौन सा डेफिनेशन होता है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख लेंगे, दिया गया है, क्या दिया है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 घंटे। तो समय क्या दिया हुआ है, 5 घंटे। क्या दिया है, 5 घंटे। और क्या दिया है, दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दूरी क्या दिया हुआ है, देखिए y किलोमीटर। क्या दिया है, y किलोमीटर। ये दोनों चीज़ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको चूँकि एक फार्मूला हमको पता है, क्योंकि एक कौन सा फार्मूला, चाल का फार्मूला पता है, और चाल ही हमको ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है, तभी ये सवाल बनेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दूरी दिया हुआ है यहाँ पर y, और जो है हमारा क्या, और दूरी और समय कितना दिया हुआ है, देखिए दूरी से समय दिया हुआ है हमारा 5 ये दिया हुआ है ना। इसकी मात्रक को लिखना है अब हमको। तो देखिए y मतलब किलोमीटर है ना। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर प्रति, और ये घंटा दिया है ना। देखिए समय का ये हो गया हमारा दूरी का किलोमीटर, और ये प्रति मतलब भाग, और ये समय का घंटा। तो y/5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, उसके बाद में आसानी से बन जाएगा। तो सिर्फ वैल्यू रखना है, दूरी के जगह में y किलोमीटर और समय की जगह में 5, और इसका मात्रक लिख देना है किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर, इसका मात्रक हो जाएगा घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है ये इस प्रकार से बनेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे, चलिए तीसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x² वर्ग मीटर है तथा उस बगीचे का चौड़ाई 5x मीटर है। तो हमको क्या करना है, बगीचे की लंबाई को ज्ञात करना है। ये बहुत ज़्यादा आसानी से फार्मूला के जरिए निकल जाएगा। जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हमको क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है, तो लंबाई हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखेंगे हम लोग। तो दिया गया है आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, देखिए 65x² मीटर वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बगीचे की चौड़ाई। क्या दिया है, बगीचे की दिया हुआ है हमको चौड़ाई। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है। क्या है, दिया है 5x मीटर। क्या दिया है, 5x मीटर। चूँकि हमको क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार है ना। हमारा बगीचा क्या है, आयताकार है, इसलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या, हमको लंबाई ज्ञात करना है।
तो लंबाई का फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए लंबाई का फार्मूला निकालेंगे, इसको इसी साइड रख देते हैं, बाकी चौड़ाई को इस साइड ला देते हैं। देखिए गुणा में है चौड़ाई, जब इसको उठा करके हम लोग इस साइड लाएंगे बराबर की इस साइड, तो भाग में आ जाता है। किसके भाग में आएगा, इसके आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा चौड़ाई, इसके बटे में आ जाएगा। पक्षांतर का नियम पढ़े हो ना, अगर पक्षांतर का नियम नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से देखना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल लिख देते हैं, ओनली क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो भी है क्षेत्रफल। तो देखिए पक्षांतर का नियम यही होता है, जो गुणा में रहता है वो भाग में आ जाता है, और जो प्लस में रहता है वो माइनस में चला जाता है, ये पक्षांतर का नियम है। अब देखिए चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको तो लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई को यहीं पर रख देते हैं बराबर क्षेत्रफल क्या दिया है, बगीचे का क्षेत्रफल हमारे पास में दिया है 65x², बटे कर देंगे चौड़ाई क्या दिया है, देखिए चौड़ाई दिया है हमको 5x दिया है, क्या 5x। तो देखिए यहाँ पर 1x से 1x तो कट जाएगा ना। अब देखिए 5 एकम 5, अरे 5 एकम 5 काटते आना चाहिए, देखिए 5 एकम 5 6 में एक बार जाएगा, एक बचा, तो एक 5 के पीछे में आ जाता है, तो कितना बचेगा 15 बन जाएगा, तो 5 दिया हो जाएगा 15, 13 बार कटा है, काटते आना चाहिए आप लोगों को जल्दी से, तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ पर 1x बचा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है। कितना आया उत्तर हमारे पास में 13x, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या दिया है, लंबाई हमको क्या में दिया है, लंबाई दिया है हमको मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर में आंसर हो जाएगा। मात्रक लिखना नहीं भूलना है हमको, मात्रक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो बनेगा। और चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, और इसके बाद में हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए दोस्तों देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिए, और जो जो आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है वो सीखते जाइए, ठीक है। एक एक चीज़ हर जगह हमको नया नया फार्मूला देखने को मिल रहा है, और कुछ नया चीज़ हमको सीखने के लिए मिल रहा है, तो वो चीज़ आप लोग सीखते जाइए, क्योंकि वही चीज़ आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4x² + 4 इकाई 4x² + 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनका जो 90 अंश का कोण बनाते हैं उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। कि त्रिभुज की आधार भुजा हमको दिया है 2x इकाई, इकाई जो है यूनिट है हमारा, ठीक है। तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, शीर्ष लंब मतलब लंब, ठीक है। तो क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ये इसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये कोई त्रिभुज है हमारे पास में ABC, मान लीजिए क्या है ABC, ABC, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, कितने 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये आधार हो जाता है हमारा कौन सा, ये बेस। ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या बनता है, हमारा कर्ण बनता है, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, याद रखना है। ये हमारा 90 अंश का जो कोण बनता है जिसमें बनाता है वो हमारा क्या होता है, लंब, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। और इसी की हमको लंबाई को ज्ञात करना है, ठीक है। और हमको क्या दिया है, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या हो जाता है, आधार। और यही आधार की लंबाई हमको क्या दिया है, 2x मीटर, मीटर नहीं इकाई है, ठीक है, 2x इकाई है, 2x इकाई है। इसका जो क्षेत्रफल है 4x², ये हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है पूरा, 4x² + 4, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, समझ में आया। तो यही सब चीज़ हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है करके लिख लेंगे हम लोग, दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, 4x² + 4, और क्या दिया हुआ है, लंबाई, आधार भुजा की लंबाई दी हुआ है ना। तो आधार भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए आधार भुजा की लंबाई दिया हुआ है हमको 2x इकाई, ठीक है। अब देखिए ये वर्ग इकाई में लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई। अब इतना चीज़ हमको दिया हुआ है, तो चलिए हमको एक फार्मूला हमको पता होना चाहिए तभी ये बनेगा। कौन सा फार्मूला, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका हमको फार्मूला आना चाहिए तभी हमको बनेगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार,
आधार गुणा लंबाई, और इसी लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है, इसी लंबाई को बोलते हैं शीर्ष लंब। तो ये फॉर्मूला जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको दिया है कितना, 4x² + 4 दिया हुआ है, उसकी जगह हम रख दिए बटा 1/2 गुणा आधार का मान दिया हुआ है ये 2x, तो आधार के जगह में 2x रख दिए, और हमको ये शीर्ष लंब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, शीर्ष लंब। तो इसी को हमको ज्ञात करना है, तो इसको वैसी जैसा का वैसा लिख देता हूँ, लंबाई शीर्ष लंब। बस आप लोगों को पक्षांतर करना है, उसके बाद में आप आंसर मिल जाएगा हमको। देखिए, तो देखिए इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, तो गुणा में है तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4x² + 4 है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x बचा है, तो x गुणा में है इसके साथ में, जब x को उठा कर किस साइड लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, भाग में आएगा ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इधर हो जाएगा क्या, लंबाई शीर्ष लंब हो जाएगा, है ना, शीर्ष लंब। अब देखिए यहाँ नीचे में दिख रहा है ना, अब देखिए जो x है दोनों के बटे में आ जाएगा, 4x² बटे x आ जाएगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है। 4x² यहाँ लिख देता हूँ, इधर आगे इस साइड आगे लिख रहा हूँ, चल भी नहीं रहा है पेन चल नहीं रहा है दोस्तों, स्याही लाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो x है ये दोनों के बटे में आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x² बटे x हो जाएगा, और प्लस 4/x दोनों के बटे में लिखेंगे, बराबर हो जाएगा क्या, लंबाई, या इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 4 और x बचेगा, एक x बचेगा अपॉन 4/x। इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस है साइन, क्या है, प्लस साइन है हमारे पास में, तो इसको काट ही नहीं सकते। और ये क्या दिया है, ये जब इकाई में दिया है तो हमारे ये भी इकाई में ही होगा, तो ये इकाई लिख देंगे, इकाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई है, ये क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई है, यही जो है ये आया है। ठीक है, ये आया है, वो क्या हो जाएगा हमारा, शीर्ष लंब की लंबाई 4x + 4/x। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टाई दिस का क्वेश्चन जो हमारा प्रश्नावली 1 का है, उसका जो सामने वाला टाई दिस का क्वेश्चन है हम लोग पूरा कर लिए हैं। इसके बाद में हमारा जो वीडियो आएगा वो एग्जाम्पल के आएंगे, सारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रश्नावली 1 से, वो सारे एग्जाम्पल हम लोग 1 शॉट करने वाले हैं, फिर प्रश्नावली का सवाल ऐसे हम लोग करते करते आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए, बेसिक से बहुत अच्छे से, और बेसिक समझ में आएगा तभी आप लोग एडवांस बनेगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन आप लोगों से बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।